हे गाइस, तो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की इस सीरीज में आज आपके सामने मैं पांचवा भाग लेकर आया हूं। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो वो है अलकनंदा और भागीरथी। इनके संगम की बात करें तो इनका संगम होता है देवप्रयाग में, देवप्रयाग टिहरी जनपद में, देवप्रयाग में। ठीक है। बात करें अलकनंदा की तो अलकनंदा बहू है जो कि शांत रूप से बहती है, और भागीरथी जो कि सास है, ये तेज शोर के साथ बहती है। कोलाहल भरे आगमन के साथ इसका देवप्रयाग में प्रवेश होता है और दोनों का संगम होता है फिर देवप्रयाग में। बात करें अलकनंदा की तो अलकनंदा जिसका प्राचीन नाम है विष्णुगंगा, जो कि चमोली के उत्तरी भाग में स्थित संतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद और संतोपंथ ताल, जिसको छी सागर भी कहते हैं, से होते हुए 195 किलोमीटर, कितना 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी, सरस्वती, ऋषिगंगा सेकेंड, पश्चिमी धौलीगंगा, विरथी, नबालिका, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। जल प्रवाह की दृष्टि से ये राज्य की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है। और बात करें भागीरथी की तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री कस्बे के 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर से सटे गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गोमुख से टिहरी बांध तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियां मिली हैं। गंगोत्री के एकदम समीप रुद्रगंगा, फिर जानवी या जाड़गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलन गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1943 से। बात करें गौचर मेले की तो चमोली जिले के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गौचर में लगने वाला यह औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। उस समय इस मेले का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रवासियों को क्रय विक्रय का एक मंच उपलब्ध कराना था। वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस कब होता है? इनका जन्म दिवस तो 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर पर शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मेले में उत्तराखंड के विकास से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही कृषि, बागवानी, फलोद्यान, रेशम कीट पालन, हथकरघा उद्योग, नवीन वैज्ञानिक तकनीक, महिला उत्थान योजना, ऊनी वस्त्र उद्योग एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भी इस मेले में प्रदर्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर R.S. टोलिया ने किताब लिखी। तो डॉक्टर R.S. टोलिया ने कौन सी किताब लिखी? तो ये लिखी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, चौफुला क्या है? तो चौफुला क्या है? तो चौफुला है एक नृत्य। बात की जाए चौफुला नृत्य की तो राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ या अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया था। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को क्या कहा जाता है? चौफुला, तथा स्त्री नर्तकों को चौफुलो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है तहसील और सूची सेकंड में है जिला। तो कालसी कौन से जनपद में है? तो कालसी है हमारे
देहरादून जनपद में। कर्णप्रयाग की बात की जाए तो कर्णप्रयाग तहसील कौन से जनपद में है? तो यह चमोली में। खटीमा तहसील, तो खटीमा है हमारे उधम सिंह नगर जिले में। और श्रीनगर, तो श्रीनगर है पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल जनपद है जो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है? तो चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है? तो यह है चमोली जनपद में। बात की जाए चांदपुर गढ़ी की तो 688 ईस्वी में 688 ईस्वी में कनकपाल जो कि परमार वंश का था, उसके द्वारा चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई थी। किसकी? परमार वंश की। चांदपुर गढ़ी गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक थी उस समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की चित्रकला के लेखक हैं। तो कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर यशोधर मठपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है मुक्तेश्वर जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ऋषिकेश माणा, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर। बात की जाए तो इस मार्ग पर स्थित प्रमुख स्थान है जो वो है मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिवपुरी, देवप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ और माणा तक। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 की लंबाई है टोटल 373 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी स्थित है। तो उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल जनपद में। इसका पूरा नाम है डॉक्टर R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1951 में इलाहाबाद में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के रूप में यह स्थापित हुआ था। और यह संस्थान 1971 में नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? 1971 में नैनीताल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था इलाहाबाद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है नंदा देवी। ठीक है, जो कि 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये चमोली जनपद में स्थित है। ये राज्य का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। अगला है पंचाचूली। तो पंचाचूली की जो ऊंचाई है वो है 6,904 मीटर जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और तीसरा है ये एवरेस्ट। एवरेस्ट महान हिमालय में नेपाल और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। और एवरेस्ट की बात की जाए तो ये है 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और चौथा है कामेट। कामेट की ऊंचाई है 7,756 मीटर जो कि राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर है और ये चमोली जनपद में है। इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा है। तो उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा है तो वो कौन सी है? वो है संस्कृत। पहली आधिकारिक भाषा है हिंदी और जनवरी 2010 से संस्कृत को द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पुष्पावती नदी का संबंध है। तो पुष्पावती नदी का संबंध किससे है? तो है फूलों की घाटी से, क्योंकि यह नदी जो फूलों की घाटी है उससे होकर ये बहती है। अगला है, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, तो वह कौन सा राजा था? तो वो था प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह की बात की जाए तो 14 मई 1804 को देहरादून के खुरबड़ा मैदान में गोरखाओं से निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह मारे गए थे। प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद से ही कुमाऊं और गढ़वाल, संपूर्ण गढ़वाल पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है। तो ये कहाँ होता है? ये श्रीनगर में आयोजित होता है। यह मेला पौड़ी गढ़वाल जिले के कमलेश्वर मंदिर जो कि श्रीनगर में है, वहाँ पर यह मेला लगता है। अगला है, किसे कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये है बद्रीदत्त पांडे जी।
बद्रीदत्त पांडे जी की बात की जाए तो इनका मूल निवास एवं शिक्षा स्थल अल्मोड़ा था, लेकिन इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। 1913 में से वे अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। अंग्रेजी शासन के प्रति तीखे और व्यंग्यात्मक लेखों के कारण तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अखबार को सन 1918 में प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कर दिया। कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में उनके सफल नेतृत्व के लिए उन्हें कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। स्वाधीनता संग्राम में वे 5 बार जेल गए और अपने जेल प्रवास में उन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी? कुमाऊं का इतिहास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो वो था बसंत देव। कत्यूरी राजवंश की बात की जाए तो बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश का प्रथम परिवार वंश कौन था? राजा बसंत देव था। वह परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। कत्यूरी राजवंश को कुमाऊं उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कत्यूरी राजवंश को। सन 700 ईस्वी से लेकर लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों या वंशों ने शासन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मद महेश्वर निम्न में से क्या है? तो मद महेश्वर क्या है? तो यह है एक पंच केदारों में से एक। तो पंच केदार कितने हैं? तो केदार कितने हैं? तो 5 पंच केदार हैं, जिनमें से पहला है केदारनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में है और यहाँ शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है और शीतकाल में इसकी पूजा ऊखी मठ के ओंकारेश्वर शिव मंदिर में इसकी पूजा की जाती है और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से केदारनाथ की, वो है 3584 मीटर। 3584 मीटर। दूसरा केदार है मद महेश्वर, जो ये क्वेश्चन आ रहा है मद महेश्वर, ये है रुद्रप्रयाग जनपद में और ये द्वितीय केदार है। ठीक है। यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है और इसका शीतकाल आवास है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से है 3497 मीटर। ठीक है। अगला केदार है, तृतीय केदार है तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में है और यहाँ शिव की भुजा की पूजा की जाती है। ये राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक देव मंदिर है और इसकी ऊंचाई है 3680 मीटर। ठीक है। अगला केदार है चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, जो कि चमोली जनपद में है और इसका शीतकाल आवास है गोपेश्वर मंदिर में और इसकी ऊंचाई है 3600 मीटर। ठीक है। और 5वां केदार है कल्पेश्वर नाथ, जो कि चमोली जनपद में है और इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 2134 मीटर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? तो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी की बात की जाए तो ये एक अनंत प्रकृति प्रेमी, वृक्ष मित्र, पर्यावरण संरक्षक और पुजार गांव टिहरी के श्री सकलानी स्वाधीनता संग्राम सेनानी, टिहरी जन क्रांति के अमर शहीद नागेंद्र सकलानी के अनुज छोटे भाई थे। पर्यावरण के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? वृक्ष मानव। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो यह है हनोल में। हनोल मंदिर चक्राता कहाँ है? देहरादून के पास। चक्राता से 110 किलोमीटर दूर टोस नदी के किनारे पर है। यह जौनसार भाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। महासू जो कि भगवान शिव के रूप हैं, ये
महासू, ठीक है। ये 4 भाई थे, बासिक महासू, पबासिक महासू और बूठिया महासू और चालदा महासू। तो दोस्तों धन्यवाद। आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें।